Good morning, Bachu. I hope you all are well. So, student, today we are going to start a very interesting topic जो मोस्टली आप लोग वेब पेजेस के ऊपर उस अपीरियंस को फील भी करते होंगे, देखते भी होंगे. दैट इज़ मार्क्यू बिहेवियर. ओके स्टूडेंट्स. बच्चों, मार्क्यू बिहेवियर होता क्या है? एक्चुअली मार्क्यू मीन्स होता है अ मूविंग टेक्स्ट. आपने देखा होगा वेब पेजेस के ऊपर कई बार मूविंग टेक्स्ट या मूविंग पिक्चर्स होती हैं जो लेफ़्ट से राइट या राइट टू लेफ़्ट मूव करती हुई रहती हैं. ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं मार्क्यू. तो एक बार पहले अपन इफ़ेक्ट देख लेते हैं. सपोज़ करो बच्चों, मैंने यहाँ पर माय नेम इज़ श्याम. ओके, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर वेब बॉडी पे लिख दिया है. ओके, नाउ माय नेम इज़ श्याम को जब मैं वेब बॉडी टैग के अंदर लिखता हूँ, तो जब मैं इस पर्टिकुलर वेब पेज को इस तरह से आपका ओपन करूँगा, तो ओपन करने पे वो जो टेक्स्ट है वो मुझे बिल्कुल स्टैटिक फॉर्म में मिलता है. स्टैटिक मीन्स जिस जगह पर उसे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ उस जगह पे वो टेक्स्ट फिक्स है, ये मूव नहीं करता है कभी भी. आप एक नहीं, दो नहीं, 10 बार भी अगर आप अपने वेब पेज को ओपन करते हैं तो ये टेक्स्ट आपको यहीं मिलता है. तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मार्क्यू. बच्चों, मार्क्यू इज़ एक्चुअली अ टैग. मार्क्यू एक टैग है बच्चों, जो पर्टिकुलर जो हमारा वेब पेज है उसके ऊपर किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव अप कराने या मूव डाउन कराने में काम आता है. ठीक है बच्चों, मार्क्यू को क्रिएट करने के लिए जो टैग है दैट इज़ मार्क्यू टैग. ठीक है, एक बार ध्यान रखना बच्चों, मार्क्यू जो टॉपिक है ये आपके बुक में नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. ओके, तो चलिए सबसे पहले देखें मार्क्यू टैग किस तरह से काम करता है और ये किस तरह से वर्क करता है. तो बच्चों, यहाँ पे मार्क्यू टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, जैसे विड्थ, हाइट, डायरेक्शन, बिहेवियर, स्क्रॉल डिले एक्सेट्रा. तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ. तो आज का सबसे पहला टैग है मार्क्यू टैग. ठीक है, तो मार्क्यू टैग क्या काम करता है? मूविंग टेक्स्ट को मूव करवाने का काम करता है. तो गौर से देखिए, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया है, सिंपली दैट मार्क्यू इन मार्क्यू माय नेम इज़ श्याम. ओके, आपने देखा बच्चों, मैंने माय नेम इज़ श्याम को मार्क्यू जो हमारा दैट टैग है उसके विद इन लिख दिया है. एज मार्क्यू टैग इज़ कंटेनर टैग, सो इट विल ओपन एज वेल एज क्लोज. ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ. मैंने इसे इरेज कर लिया बच्चों, और अब अपने वेब पेज को जाके जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, सी द चेंजेस. ये देखिए बच्चों, द टेक्स्ट स्टार्ट टू मूव फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड. इनिशियली मेरा जो टेक्स्ट था वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव करने लग गया बच्चों. दिस इज़ कॉल्ड मूविंग टेक्स्ट. आप इसकी जगह चाहें तो पिक्चर्स भी मूव करा सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड मार्क्यू इफेक्ट. ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज, अब हम देखते हैं मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट्स. तो बच्चों देखिए, मार्क्यू टैग का सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होता है वो मैंने आपको बताया. सबसे पहला एट्रीब्यूट है बच्चों इसका विड्थ. विड्थ जो एट्रीब्यूट है बच्चों, वो इस मार्क्यू टेक्स्ट की जो विड्थ है उसको सेट करता है. इनिशियली जो आपका मार्क्यू है वो पूरे वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है. देखिए बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्प्ले हो रहा है. मैं ये चाहता हूँ कि ये हाफ ऑफ द पार्ट से डिस्प्ले हो और मूव करे, तो उसके लिए मैं मार्क्यू की विड्थ सेट कर देता हूँ. कैसे? मार्क्यू टैग की ओपनिंग और इस जगह पे विड्थ इक्वल टू 50% करता हूँ. जैसे ही मैं बच्चों कंट्रोल एस करके इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, देखिएगा ये जो टेक्स्ट है इस टाइम पर इस राइट डायरेक्शन बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 50% ऑफ द स्क्रीन साइज. ये देखिए बच्चों, ये मेरी टोटल 100% स्क्रीन साइज थी, उसका 50% से ये स्टार्ट होगा यहाँ बीच में से. अकॉर्डिंगली आप जो भी परसेंटेज डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले होगा बच्चों. ओके, सो दिस वाज वेरी सिंपल. नाउ द नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इसका बच्चों, दैट इज़ डायरेक्शन. आप देख रहे होंगे बच्चों, इस टाइम पे जो पर्टिकुलर मार्क्यू की डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है. कहाँ है? राइट टू लेफ्ट. सॉरी, हाँ सॉरी, राइट टू लेफ्ट. इट इज़ मूविंग राइट टू लेफ्ट. मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट से मूव करता हुआ है और राइट में जाए, तो उसके लिए आई विल चेंज दियर डायरेक्शन. ओके, आई एम जस्ट चेंजिंग दियर डायरेक्शन. कैसे? मार्क्यू डायरेक्शन इक्वल टू राइट.
जैसे ही मैं इस एट्रीब्यूट को सेट करके पेज को रिफ्रेश करूँगा बच्चों, इसकी जो डायरेक्शन है राइट साइड की बजाय लेफ़्ट साइड से ओपन होता हुआ राइट साइड की तरफ जाएगा, ये देखिए। ओके बच्चों, ओके, दिस इज सो सिंपल। अब ये लेफ़्ट से आ रहा है और राइट की ओर जा रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अप एंड डाउन। डायरेक्शन को आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं बच्चों, बट कई सारे ब्राउज़र्स बच्चों आपको अप एंड डाउन की जो दैट फंक्शनैलिटी है वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं। लेट्स सी क्रोम आप अवेलेबल करा रहा है क्या, ये देखिए बच्चों अप एंड डाउन। बट ये अप एंड डाउन सिर्फ एक स्पेसिफिक जो इसकी एक टेक्स्ट मूव करने की, एक टेक्स्ट लाइन के एंटर करने की जो विड्थ होती है, सिर्फ उसी में मूव कर रहा है ये। ओके, आप इस हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है बच्चों। ये था आपका मूविंग टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड मार्क्यू बिहेवियर, ठीक है। आप इसकी अदर जो बच्चों प्रॉपर्टी हैं जैसे बीजी कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने इसका बीजी कलर मार्क्यू अप का, मार्क्यू को मैं राइट कर देता हूँ, ठीक है, और इसका बीजी कलर प्रॉपर्टी भी सेट कर दी, जैसे बीजी सी कलर इक्वल टू लेट रेड। ओके, तो ये जो आपका मार्क्यू है बच्चों, ये बैकग्राउंड कलर रेड से डिनोट होगा। देखिए एक रेड कलर की पट्टी इस तरह से आ जाएगी जिसके बैकग्राउंड में रेड कलर है, और फॉरग्राउंड कलर, फॉरग्राउंड मतलब टेक्स्ट कलर आपका ब्लैक ही है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। ओके बच्चों, ओके। नाउ आप चाहें तो बच्चों इसको लूप भी लगा सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इनफाइनाइट टाइम मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपने अगर सपोज करो लूप में पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर दी तो ये आपका दैट उतने ही टाइम मूव करेगा, ठीक है। उसी तरह से बच्चों अपन ने विड्थ देखी थी, हाइट भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अप जब कर रहे थे तो एक स्पेसिफिक हाइट से आप जैसे जैसे हाइट को इंक्रीज़ करेंगे आपकी इसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन लेफ्ट अप डाउन लेफ्ट राइट ऑल आर देयर। बिहेवियर में बच्चों मार्क्यू जो होता है वो बिहेवियर दो टाइप का होता है, एक ऑल्टरनेट भी होता है और एक स्क्रॉल भी होता है, एक स्लाइड होता है। जैसे अभी इस टाइम पे ये स्लाइड करता हुआ बाय डिफ़ॉल्ट आपका मूव कर रहा है, ठीक है। अगर आप ऑल्टरनेट करेंगे तो देखिएगा किस तरह का बिहेवियर रहता है, ठीक है। तो हम बिहेवियर को देखने के लिए एक सेकेंड, ये देखिए मैं बिहेवियर इक्वल टू ऑल्टरनेट कर देता हूँ। बिहेवियर इक्वल्स टू alternate. Let's see what effect will be shown over to the web page. आपका ये जो टेक्स्ट है ये वही सेम डायरेक्शन राइट से जा रहा है लेफ्ट की ओर, और हमने बिहेवियर इक्वल टू ऑल्टरनेट कर रखा है। तो ये टकराने के बाद दोबारा बैक आ रहा है। ओके, मतलब ये यहाँ से निकला, यहाँ टच होगा, टच होने के बाद दोबारा से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, मतलब ये इस तरह से डिसअपीयर नहीं होगा आपकी स्क्रीन से। ओके स्टूडेंट्स, इट वाज सो इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप प्लीज़ इसका प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।